भगवान ने हमारे आपके लिए क्या क्या किया हुआ है, लेकिन हमारे पास टाइम हो तब ना। हाँ, बम्बई के लोगों को हमारे महाराज जी एक बार बोले, बम्बई के लोग बहुत कम वक्त है। वो लोग समझे नहीं। महाराज जी ने फिर स्पष्ट किया, कम वक्त का अर्थ वो मत समझना, कम वक्त माने वक्त बहुत कम है। हाँ? वक्त बहुत कम है, उसका नाम कम वक्त। हाँ? तो हमारे पास समय इतना कम है, समय भागा जा रहा है, हमारे पास फुर्सत नहीं। भगवान ने तो इतनी व्यवस्था की हुई है। उद्धव जी को भगवान ने थोड़ा डांटा। उन्होंने कहा जिसको सीखना होता है वो महाराज पशु पक्षियों से सीख लेते। मैं तुमको स्वयं गुरु बन के समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहे हो। महाराज दत्तात्रेय जी को देखा था महाराज यदु ने, और उन्होंने पूछा था तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है। महाराज दत्तात्रेय जी ने क्या बताए थे, हमारे 24 गुरु हमारी प्रसन्नता का कारण। 24 गुरु। और आश्चर्य की बात यह है, आजकल अगर लोग बोलें कि अच्छे गुरु नहीं मिलते, वैसे यहाँ के लोग तो नहीं बोल सकते क्योंकि आपके सामने अच्छे महापुरुष बैठे। हाँ? एक बार शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु थे, हमारे गुरु जी सुनाते थे, उन्हीं से अच्छे महात्मा थे, उन्हीं से एक व्यक्ति ने पूछा महाराज आजकल अच्छे महात्मा नहीं मिल रहे, क्या करें। उन्हीं से पूछा। अब वो ये कैसे कहें कि मैं अच्छा महात्मा हूँ। उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, हाँ आप लोगों को सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि भाई ये महात्मा लोग आकाश से टपकते हैं या तुम्हारे घर के बच्चे महात्मा बनते हैं। उस गृहस्थ से ही प्रश्न कर दिया। नेचुरल, आपके घर के बच्चे ही तो कोई ना कोई, अब बाबा जी के भी कोई माता पिता थे या है, हमारे भी कोई माता पिता थे, आपके घरों के बच्चे ही महात्मा बनते हैं। शरणानंद जी ने दूसरा प्रश्न किया, आप किस बच्चे को महात्मा बनने की अनुमति देते हो। जो प्रोफेसर बन सकता है उसको दोगे, जो डॉक्टर बन सकता है उसको दोगे, जो इंजीनियर बन सकता है उसको दोगे, नहीं दोगे। जो घर में किसी काम का नहीं है, शायद बड़े भारी मन करके उसको कह दो कि इसको बाबा जी बना दो, जो घर में किसी काम का नहीं। हाँ? तो बोले जैसे बच्चे भेजोगे वही तो गुरु जी बाद में आपको मिलेंगे ना वही तो महात्मा बन के मिलेंगे। अब बोले अच्छे महात्मा नहीं है, शरणानंद जी ने कहा तो हमारे जैसे बेवकूफ़ों से ही काम चला लो, अब क्या करोगे, जब नहीं है अच्छे तो क्या करोगे। तो अभिप्राय क्या है, लोग कहते हैं अच्छे महात्मा नहीं मिलते, अच्छे गुरु नहीं मिलते, ऐसा आप तो नहीं कह सकते। लेकिन जिसको सीखना है पशु पक्षी से सीख लेता है। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, सागर, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाले व्यक्ति, हरिण, महाराज मछली, पिंगला, वैश्या, कुरर पक्षी, छोटा बालक, कुमारी, कन्या, बाण बनाने वाला व्यक्ति, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीड़ा, ये 24 गुरुओं से सीखा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं, एक दो चार पांच मैं बता देता हूँ। पृथ्वी से क्या सीखा, पहला गुरु, जिसको भगवान के रास्ते पर चलना है, पृथ्वी क्या करती है। देखो यहाँ पर भागवत कथा चल रही है, तो भी पृथ्वी आपको बाद में धन्यवाद देने नहीं आएगी। यहीं बगल में कहीं गड्ढा होगा जहाँ कचरा फेंकते होंगे लोग, वहाँ भी पृथ्वी उसका कोई विरोध नहीं करती। जिसको भगवान के रास्ते पर चलना है, जो बहुत अपने साथ भला करे उसके राग में मत पड़ना, और जो बहुत तुम्हारे साथ खराब करे उसकी दुश्मनी में मत पड़ना। हाँ? न सटो न हटो, आगे बढ़ते चलो। हाँ? ये हमारे गुरु जी का सूत्र है। गंगा जी जब गोमुख से निकलती हैं, बहुत सारी शिलाएं रास्ते में पड़ती हैं, किसी के इधर से निकल जाते हैं, किसी के इधर से निकल जाते हैं। अगर वो शिलाओं से टकराने लग जाएं, झगड़ा करने लग जाएं, तो गंगा जी गंगा सागर पहुंचने वाली। हाँ, साधक का रास्ता गंगा जी के जैसे। हाँ, पृथ्वी से सीखा क्षमा, माफ करो और आगे बढ़ो अगर भगवान के रास्ते में चलना है। हाँ? पिंगला वैश्या, पिंगला वैश्या बहुत देर तक लोगों की प्रतीक्षा करती रही, कोई नहीं आया, परेशान थी। दत्तात्रेय जी ने देखा, वहीं खड़े थे। अचानक उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया। क्या क्या ज्ञान हुआ, अरे मेरे हृदय में मेरा ठाकुर बैठा है, मैं दूसरों की आशा करके दुखी हो रही हूँ। ऐसा ज्ञान हुआ, मस्त हो गई, चैन की नींद सो गई। उससे क्या सीखा, दत्तात्रेय जी कहते मैंने उसको भी गुरु मान लिया। क्या सीखा, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। किसी की जितनी ज्यादा आशा रखोगे उतना ही कष्ट उठाना पड़ेगा, और जितनी आशाएं कम कर दोगे उतना जीवन सुखी हो जाएगा। सन्यासी का सूत्र है, आगतम स्वागतम कुर्यात, गच्छन्तम न निवारयेत। आवे उसका सम्मान करो, जावे उसको कभी मत रोको। हाँ?
इसी को एक महात्मा विनोद में कहते थे, आवे तो वेलकम, नहीं आवे तो भीड़ कम। आ जाए तो उसका सम्मान करो, नहीं आवे तो चलो भीड़ कम हो गई, एक चेयर खाली हो गई। अच्छा, तो ये क्या है? ये आशा, आशा ही दुखदाई है। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं किसी से रखोगे उतना ही कष्ट होगा। ये पिंगला वैश्या से सीखा। और एक छोटा सा बालक, 1-1.5 साल का बालक जमीन पे पड़ा, मस्ती से खेल रहा है। दुनिया में क्या हो रहा है उससे मतलब ही नहीं, माँ का दूध पी लिया, मस्ती से खेल रहा है। दत्तात्रेय जी बोलते हैं उसको भी गुरु बना लिया। उससे क्या सीखा? बोले मैंने देखा दुनिया में 2 ही सुखी हैं, या तो जो दुनिया की सच्चाई को समझ करके दुनिया छोड़ करके भगवान के रास्ते पे निकल गया, ये संत महात्मा सुखी हैं, या जो अभी दुनिया के विषय में जानता ही नहीं वो सुखी है। माने पूर्ण ज्ञानी सुखी है या पूर्ण अज्ञानी सुखी है। अब आप लोग अपना नंबर देख लो कहाँ है, पूर्ण ज्ञानी में है या पूर्ण अज्ञानी में है या बीच में है? कहाँ पे है? बीच में है ना। तो बीच में रहोगे तो कभी दुखी और कभी सुखी दोनों रहना पड़ेगा। हमारा ऐसी ऐसी शिक्षाएं